एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज दे रखी है जिसका कोण B समकोण है। ये B है और ये समकोण है 90 डिग्री का है। एक तरफ A है और एक तरफ C है। तो आप दो ट्रायंगल बना लो। एक में हमें कोण C को कंसीडर करना है और एक में हमें कोण A को कंसीडर करना है। तो जिसमें तो कोण C को कंसीडर करेंगे, C के सामने लंब होगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और जो तीसरी भुजा है वो आधार कहलाएगी। जिसमें A को कंसीडर करेंगे, A के सामने वाला लंब होगा। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और जो तीसरी भुजा है वो आधार। तो यहाँ पर आप बात देख रहे हो कि लंब और आधार इंटरचेंज हो रहे हैं लेकिन बदल रहे हैं, लेकिन कर्ण वही है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, tan A। तो tan A, अगर हम इस वाली ट्रायंगल की बात करें जिसमें A दे रखा है tan A, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये होता है लंब बटे आधार और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं, माना कि लंब बराबर 1k, इसके आगे k लगा दें और इसके आगे भी k लगा दें। तो दोनों के साथ k लगा के वो लंब और आधार की वैल्यू ले लेते हैं और आधार को मान लेते हैं √3k, √3k। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो लंब है वो यहाँ पर BC के बराबर है और जो आधार है वो AB के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग लें तो वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो दोनों ही फिगर में, दोनों ही डायग्राम में देख रहे हो आप, जो कर्ण है वो AC के बराबर है तो वो आधार और लंब के वर्ग के बराबर है। तो आधार और लंब जो है इस वाले डायग्राम में AB और BC हैं, इसमें BC और AB हैं। बात वहीं की वहीं है कि एक साइड, दूसरी साइड में आपको AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग मिलेगा। चाहे आप आधार लंब इनको ले लें, चाहे आधार लंब इनको ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का कर्ण सेम है, AC का वर्ग मिलेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। AC का वर्ग बराबर है AB को आपने माना √3k का वर्ग और BC आपने माना है 1k का वर्ग। तो वर्गमूल के ऊपर वर्ग आएगा एक बार, तो √3 का वर्ग k के ऊपर आएगा तो k²। 1 का वर्ग 1 होता है, k का वर्ग k² होता है और ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे तो 3 आएगा। 3k² प्लस 1k², तो ये आपके पास हो गए 4k²। तो ये वैल्यू आपको मिली AC के वर्ग की। तो यहाँ से जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो वर्ग दूसरी साइड जाके वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा वर्गमूल 4k²। जब तक ये वर्गमूल 4 के ऊपर आएगा तो वर्गमूल 4 और k² के ऊपर अलग आएगा। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे तो मिलेगा 2k। तो AC की वैल्यू आपको मिल गई है 2k। तो आपको तीनों की लेंथ मिल गई है, BC की, AB की और AC की। तो अकॉर्डिंगली आपको यूज़ कर लेना है। AB की जो लेंथ है आपके पास है √3k
और BC की जो लेंथ है वो आपके पास है K, और AC की लेंथ आपको मिल गई है 2K। तो ये लेंथ 2K, ये लेंथ K और ये लेंथ वर्गमूल 3K। तो अब हमें वैल्यू चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C की। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। इससे नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C की। तो sin A के लिए ये, तो ये होता है लंब बटे करंट। ए की बात कर रहे हैं तो ये सेकेंड डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे, क्योंकि हम एंगल ए यूज़ कर रहे हैं। जब सी यूज़ करेंगे तो ये वाला डायग्राम देखेंगे, ए के लिए डायग्राम, सी के लिए डायग्राम। तो यहाँ पर साइन ए आपके पास होता है लंब बटे करंट, और ए वाले डायग्राम के लिए देखें तो लंब की वैल्यू है के, और जो करंट है उसकी वैल्यू है 2K। ऐसी नेक्स्ट चाहिए कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे करंट। अब सी देख रहे हैं तो इसको देखना है, तो कॉस सी आपको मिलेगा आधार बटे करंट। तो ये होता है आधार बटे करंट। तो सी है तो ये वाला डायग्राम देखेंगे, सी के लिए आधार, आधार ये है इसमें, तो ये हुआ के, और करंट है इसमें 2K। फिर प्लस कॉस ए के लिए ये वाला डायग्राम देखेंगे, तो कॉस होता है आधार बटे करंट। तो आधार है इसमें, आधार बटे करंट होता है। तो इसमें जो आधार है ए के लिए देख रहे हैं, तो आधार है इसमें वर्गमूल 3K, और जो करंट है वो है 2K। और फिर साइन सी, अब सी वाले के लिए ये वाला डायग्राम देखेंगे, तो साइन होता है करंट, लंब बटे करंट। तो यहाँ से आ जाएगा लंब बटे करंट, लंब बटे करंट। तो लंब है इसमें वर्गमूल 3K और करंट है 2K। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू होगी K गुना K स्क्वायर, 2 गुना 2 4 K स्क्वायर, और प्लस वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का वर्ग K गुना K स्क्वायर, 2 गुना 2 4 और K गुना K स्क्वायर। तो K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो गया, K स्क्वायर से K स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 जमा वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/4। तो ये एलसीएम आएगा 4, 1 + 3, ये हो गया 4/4 यानी कि 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए कॉस ए, ये वाला डायग्राम देखेंगे तो वो होता है आधार बटे करंट, आधार बटे करंट कॉस ए। तो आधार इसमें है वर्गमूल 3K और करंट है 2K इंटू, दूसरी चीज़ है कॉस सी, सी के लिए ये वाला देखेंगे कॉस सी, तो ये होता है आधार बटे करंट, आधार बटे करंट। लेकिन सी के लिए आधार है K और करंट है 2K, और फिर प्लस नेक्स्ट चाहिए माइनस नेक्स्ट चाहिए साइन ए के लिए ये वाला डायग्राम, साइन होता है लंब बटे करंट, लंब बटे करंट। तो इसमें लंब जो है वो K है और जो करंट है वो 2K है। इसी तरीके से नेक्स्ट चाहिए साइन सी, तो साइन सी, साइन होता है लंब बटे करंट, तो ये भी होता है लंब बटे करंट। लेकिन इसमें सी के लिए जो लंब है वो है वर्गमूल 3K और जो करंट है वो है 2K। तो यहाँ से आ गया K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 गुना 2 4,
इस केस से ये के कैंसिल, इस केस से ये के कैंसिल, एक रह गया 1 गुना वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 2 गुना 2 4। तो एक जैसे नंबर्स हैं, माइनस हो रहे हैं तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0।